ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल हर दिन गहराता जा रहा है। अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में कई नामचीन हस्तियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय क्रिकेट के 2 पूर्व खिलाड़ियों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को समन जारी किया है। यह मामला कथित अवैध बेटिंग ऐप 1xBet की जांच से जुड़ा हुआ है। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि उथप्पा को 22 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि युवराज सिंह को 23 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व इंडियन क्रिकेटर्स शिखर धवन और सुरेश रैना के बयान दर्ज किए थे और अब युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को तलब किया गया है। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती, बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी राउतेला और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा को भी तलब किया था और उन्हें चल रही जांच में शामिल होने के लिए कहा था। इस मामले में ईडी पहले ही भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से पूछताछ कर चुकी है। अब युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रचार से जुड़े आरोपों पर तलब किया गया है। रॉबिन उथप्पा 2007 में खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर इतिहास रचा था। उस फाइनल मैच में उथप्पा ने 8 रन का योगदान दिया था। दरअसल ईडी की जांच का केंद्र 1xBet नामक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, जो भारत में अवैध रूप से सक्रिय रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट समेत कई खेलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जाती रही है। भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है, इसलिए इस ऐप के जरिए हुए वित्तीय लेन देन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। ईडी का मानना है कि इस ऐप से भारी मात्रा में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इसी सिलसिले में कई खिलाड़ियों, सेलिब्रिटीज और कंपनियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ईडी का आरोप है कि इस ऐप के जरिए कई निवेशकों और आम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई, साथ ही बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी भी हुई। दूसरी ओर कंपनी का दावा है कि 1xBet सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों का अनुभव रखने वाला एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है। कंपनी के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े उपयोगकर्ता हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगाने की सुविधा पाते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। ईडी ने बताया कि उथप्पा, युवराज सिंह और एक्टर सोनू सूद को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे। यह जांच गैर कानूनी बेटिंग ऐप से जुड़ी है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का निवेश ठग लिया या बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की। अधिकारियों के मुताबिक 1xBet मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कथित उल्लंघन शामिल है। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बैन किए गए बेटिंग प्लेटफॉर्म नाम बदलकर अपना काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी के जरिए इसका प्रचार किया जा रहा है। रॉबिन उथप्पा इससे पहले 1xBet के प्रचार वीडियो में नजर आ चुके हैं। सूत्र ने बताया है कि एजेंसी उनसे कंपनी के साथ उनके जुड़ाव, कॉन्ट्रैक्ट्स और भुगतानों के बारे में पूछताछ कर सकती है। यह समन भारत में अवैध रूप से चल रहे सट्टेबाजी ऐप्स पर ईडी की व्यापक कार्रवाई के बीच आया है। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने या फिर भारी मात्रा में टैक्स चोरी करने का आरोप है। आपको बता दें कि युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा पर आरोप नहीं, बल्कि उन्हें बतौर गवाह तलब किया गया है। ईडी यह जानना चाहती है कि इन खिलाड़ियों का 1xBet से क्या रिश्ता है। उनसे सवाल हो सकता है कि उन्होंने इस कंपनी के साथ किस तरह का करार किया, उन्हें कितने पैसे मिले, क्या यह भुगतान सीधे उनके खाते में हुआ या किसी एजेंसी के जरिए। इसके अलावा ईडी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि खिलाड़ियों को कंपनी के असली कामकाज के बारे में कितनी जानकारी थी। गौरतलब है कि युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा दोनों ही क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि दोनों खिलाड़ी इस साल जुलाई-अगस्त में इंग्लैंड की सरजमीन पर खेली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में खेलते नजर आए थे। युवी और उथप्पा इंडियन चैंपियंस टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में इंडिया चैंपियंस ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।